जैन क्लास डिवाइड कर रहे थे मेरे भाई हम लोग। आइए शुरू करते हैं बाबू भाई। एक दो क्वेश्चन पहले आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कराएंगे, उसके बाद सीधा आंसर लिखेंगे। ठीक है ना? कोई ऐसा जो डायरेक्ट आंसर लिख के लेके आया हो, हाथ उठाओ। जिसने डायरेक्ट आंसर लिख रहा है, सॉल्व ना किया हो, डायरेक्ट आंसर लिखा हो। हम पूछ रहे हैं सॉल्व ना किया हो तो उतनी दूर से दिखाई देगा हमको। हाँ, पहला क्वेश्चन है 24.5 डिवाइड बाई 18। तो 244, सॉरी 234, सॉरी अपॉन में 10, सॉरी डिवाइड बाई 18 अपॉन में 1। यहाँ आ जाएगा 234 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में। यही आया होगा सबका। इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई 1/1.3 आएगा। किसका किसका एक बार यहाँ उठाओ। छोटा सा डायरेक्ट मल्टीप्लाई मारा होगा, यहाँ लिखा होगा 234 अपॉन में 180। इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। किसका किसका नहीं आया एक बार यहाँ उठाना। क्या आया आंसर? काटा है? काटा नहीं है? क्या आया आंसर? क्या आया है 26 अपॉन में? ये सीधा कट जाएगा इससे। आंसर डेसिमल में लेके आना था। आप तो एक महीने बाद आए, आपसे क्या ही बताएं अब। पहले आप पुराना लेक्चर खत्म कीजिए, उसके बाद बात करते हैं आपसे। जिसका नहीं आया वो देख लीजिएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान रखना, आंसर डेसिमल में लेके आना है, फ्रैक्शन में लेके नहीं आना है। थोड़ा बहुत काट के आप छोड़ दिए होंगे, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा डिवाइड होगा इससे, उसके बाद डेसिमल लगेगा। हमें क्वेश्चन बता देते हैं कैसे डिवाइड होगा। 234 डिवाइड बाई 18। 18 वन जा 18, यहाँ आएगा 5। 18 यहाँ 54, ये आ जाएगा। फिर ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा इसको काटने के बाद? 13/10, ये आ जाएगा 1/1.3। समझ में आया? ये डिवाइड करना नहीं आता क्या आपको? किसको किसको नहीं आता ये डिवाइड करना? बिठाएं? हाँ भैया। अगला क्वेश्चन है 8.016 डिवाइड बाई 24। क्या जगह 8016 अपॉन में 1000 डिवाइड बाई 24 अपॉन में 1। तो 8016 अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई में 1 अपॉन में 20। हाँ भाई ये। अब आप इसको थोड़ा सा दूर ले जाइएगा। ठीक है ना? दूर मतलब समझ रहे हैं, यहाँ लेके आइएगा। 8016 अपॉन में 24। अब इसको काटने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले तो 2 से काट दीजिएगा 12 बार में। 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16। समझ में आया? फिर 2 से काटिएगा 6 बार में। 2 चौके 8, सॉरी 2 4 द 8। ठीक है? फिर 2 से काट दीजिएगा 3 बार में। फिर ये आ जाएगा 1002। फिर 3 से काट दीजिएगा। 3 3 का 9, 1 10, 3 3 का 9, 3 चौके 12, 3 3 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा 334 अपॉन में 1000, 0.334। किसका किसका आया आंसर? हाथ उठाओ। क्लास का डिसिप्लिन खराब मत कीजिए। लेट हो जाए तो घर बैठ के ऑनलाइन वीडियो देख लीजिए। ठीक है ना? अगर 7:20 से लेट हो जाए तो घर से फिर मत आइए। हाथ नीचे कर लीजिए। घर बैठ के ऑनलाइन वीडियो देख लीजिए। ठीक है ना? और अगर एग्जैक्ट टाइम पे आना है तो ही आइए क्लास में। अगली बार से गेट नहीं खुलेगा बाबू। ठीक है ना? बिठाएं? अब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे मेरे भाई हम। ठीक है ना?
हमने बोला था आपको 25 का टेबल याद करने के लिए, याद कर लिए सबके सब? किसको किसको याद हो गया, एक बार हाथ उठाना फिर हम सुने। अरे हवा में ऐसा हथवा झुला कहाँ है, याद भी है नहीं भी याद है, केवल 15 1 जा 15 याद है। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए, अभी सुनते हैं। चलिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर आएगा मेरे भाई 0.72। किसका किसका है, हाथ उठाओ। 0.72। फोर्थ का आंसर आया है 6.0। ये सब भांग खा के आए। एक बार इनकी, कल इनकी कॉपी ली थी आपने चेक करने के लिए, इन्फॉर्म नहीं किया आपने क्या किया था इन्होंने? यहाँ पे भी ऐसे ही कर रखा है, काट लेना और काट के आंसर लिख के लेके आना कल। हाथ नीचे कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। 1.5। क्या, कहाँ है? आंसर वर्ड डेसिमल में लेके आता, बिना काटे आंसर वर्ड डेसिमल में ले आता। गजब फूक के आता तुम लोग। काटे नहीं है? हाँ हाँ, अब दोनों को बजाते, रुक जाओ। पढ़ रहे हैं डेसिमल और बिना काटे लेके आए। 12.1। क्वेश्चन नंबर 6। 12.1। क्वेश्चन नंबर 7। 2.6। क्वेश्चन नंबर 8। 36.1। क्वेश्चन नंबर 9। 1.54। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 10। 25 आएगा इसका आंसर सीधा सीधा। डायरेक्ट आंसर लिख के लेके आए क्या आप? हाँ, सॉल्व कर रखा है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 11। 250। क्वेश्चन नंबर 11। 250। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12। 150। एक बार इनकी कॉपी लीजिए, देखिए क्या कर रखा है इन्होंने। गायत्री। क्वेश्चन नंबर 13। 2100। क्वेश्चन नंबर 14। 170। कहा हो, गायब हो गए? क्वेश्चन नंबर 15। 40। क्वेश्चन नंबर 16। 13063.02। 13063.02। बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17। अरे बहुत क्वेश्चन था क्या? अरे बाप रे बाप। क्वेश्चन नंबर 17 का 8 आ रहा है। जो काट के नहीं डेसिमल में लिखे, कल काट के डेसिमल में लिख के आंसर मिला के उसके बाद लेके आएंगे, वरना हम चिटकाएंगे आपको। चलिए। क्वेश्चन नंबर 18। 0.1। क्वेश्चन नंबर 19। 31। क्वेश्चन नंबर 24 आया है। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 21। 18.7 आया है। 22। 1.04 आया है। 23।
2700। 2440 आया है। 25 4.016। 4.016। क्यों क्या था उस बार? क्वेश्चन नंबर 26। 0.048। फिनिश नहीं किए इसके आगे? अच्छा करा है। हाँ भाई, ये नहीं किए क्या? 27 का 7। ये तो इजी था। 28 160.1। 29 का मेरे भाई 35। 30 का आ रहा है 5.19। 31 0.357। बढ़िया, कैलकुलेशन अच्छी हो रही है इसका मतलब। 32 0.941। हाँ बाबू, इधर जीरो नहीं लगाया, मतलब 0.941 लिखा है। हाँ हाँ हो, गलत है वो। 33 आएगा 0.57। 0.57। फिर नहीं लगाया होगा डेसिमल। बैल है ना बाबू, अब क्या करें हम आप। 34 का है 0.241। वैसे हमको लग रहा है ना, अब क्लास फिफ्थ तक ना हाथ नीचे कीजिए। आप दोनों किस क्लास में हैं? आप किस क्लास में हैं? और आप? तुम तो बैल हो। और कौन है सिक्स क्लास में इसमें? बताओ। बहुत ही गैर गुजरे हो यार तुम तो। कैलकुलेटर यूज करा था और क्या होगा। जब समझा रहे होंगे तब टेंशन में रहोगे। खैर, ऑनलाइन वालों आप देख लीजिए मेरे भाई, आंसर मिला लीजिएगा। ठीक है ना, 34 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। कितने बचे मेरे भाई भी? आज लग रहा है होमवर्क को कराने में टाइम चल जाएगा। 32 रह रहे हैं। बिठा दें इसको। फटाफट ये डेसिमल वोसिमल खत्म करो मेरे भाई, उसके बाद उठू। वही जो कल यूनिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताए थे, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटीमिली। ठीक है ना, यही पढ़ा। अरे गुस्से में बोल रही है, यस सर। यही पढ़ा के ना फिर हम लोग चलेंगे एक्सपोनेंट एंड पावर में, फिर उठ जाएगा सिलेबस तगड़ा वाला। फिर हम लोग 6 पार कर जाएंगे। एक्सपोनेंट एंड पावर जहां पहुंचे ना, तहाँ फिर उसके बाद उसके नीचे का, फिर क्लास 6 के नीचे का कंटेंट ही नहीं है। क्लास 6 का कंटेंट यही खत्म हो गया फिफ्थ का, डेसिमल तक। और जैसे एक्सपोनेंट एंड पावर उठेगा ना, उसके बाद उठेगा अलजेब्रा। ठीक है ना, अलजेब्रा फिर उसके बाद कंटेंट बढ़ता ही जाएगा। फिर सिक्स क्लास के ऊपर ही हम लोग भागते जाएंगे, फिर सिक्स क्लास के नीचे नहीं आएंगे। अभी तो फोर्थ फिफ्थ चल रहा है, फिफ्थ क्लास चल रहा है हम लोग। मल्टीप्लाई डिवाइड हेन टेन फोर्थ फिफ्थ का कंटेंट है ये। अभी जैसे एक्सपेरिमेंट पावर शुरू हुआ ना, फिर भागे हम लोग, फिर क्लास फिफ्थ छोड़ देंगे हम लोग। फिर सीधे क्लास फिफ्थ में, सिक्स में जंप करेंगे। फिर सिक्स के बाद को जो कंटेंट मिलेगा वो कंटेंट फिर क्लास सिक्स का ही मिलेगा। फिर उसके नीचे कंटेंट नहीं मिलेगा हम लोग को। ठीक है ना। खैर, सबसे खतरनाक होता ना लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, वर्ड प्रॉब्लम उसकी। अभी जब आपको अलजेब्रा पढ़ा देंगे ना, उसके बाद लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ाएंगे, उसका क्वेश्चन इजी होता है। ठीक है ना। लेकिन जब उसका आप वो पढ़िएगा ना क्या बोलते हैं उसको, वर्ड प्रॉब्लम, तब वहां माथा खराब होता है। क्वेश्चन दिमाग का काम नहीं करता, क्या करें। ठीक है, मिटाएं इसको। वहां जिससे इक्वेशन बन गई ना, वहां माहौल बन गया उसका।
और यहाँ मैं कुछ चीजें आपको समझा दूं, जिसका जिसका इंटीजर बढ़िया हो गया, डेसिमल बढ़िया हो गया, फ्रैक्शन बढ़िया हो गया, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट बढ़िया हो गया, क्यूब एंड क्यूब रूट बढ़िया हो गया, मेरे भाई उसको ट्रिग्नोमेट्री समझने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जितने चैप्टर का नाम लिया हमने ना, यही ट्रिग्नोमेट्री में है। आप फ्रैक्शन ले लीजिए, वहां जानते हो क्या आ जाता है? साइन थीटा कॉस या टैन थीटा, सेक थीटा कॉसेक थीटा कॉट थीटा, बस यही 6 नाम अलग से आते हैं। समझा ना? एक पाइथागोरस थ्योरम अलग से कॉन्सेप्ट आ जाता है उसका, बस और कुछ नहीं है। बाकी ये फ्रैक्शन, इंटीजर, डेसिमल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, रूट 3 - 1, रूट 3 + 1, रैशनलाइजेशन, यही है बस। ठीक है ना? खैर, अभी डेसिमल वोसिमल खत्म करते हैं। आपको पता है पिछली बार ये बैच इस टाइम तक लगभग लगभग खत्म होने वाली थी, यही टाइम था ना, 20 21 के आस 15 15 20 के आसपास की बात है शायद। गर्मी उस टाइम तगड़ी वाली थी, तो ये बैच उस टाइम खत्म होने वाली थी। अब हमें डेसिमल चल रहा है। और जो लोग ऑनलाइन देख लो मेरे भाई, बहुत शिद्दत से देखना, क्योंकि चल जाओगे यार। ठीक है ना? कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है इस बैच में। जो ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा, अगर दुइयो क्लास मिस कर दी ना, तीसरी क्लास नहीं समझ में आती। अगर आपने 2 क्लास मिस कर दी ना, तीसरी क्लास गई फिर आपकी, फिर वो चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा आपको। तो ऑनलाइन वालों थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बनाए रखना मेरे भाई। हालांकि टफ है, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन वालों का आंख नहीं खुल रही, ऑनलाइन वालों क्या बोले हम। खैर, क्वेश्चन नंबर कौन सा था मेरे भाई? 35 कराना है या 34? 35, आइए। 0.0007, यही है। 35, 0.0007, 36, 1.513, 37, 0.086। सब कर क्या है? 38, 0.0341, 39, 0.1189, 40, 0.00765, 41, 0.0037। देखना मेघम मर जाएगी बिना ऑक्सीजन के। जौन जमाई ले रहे ऑक्सीजन फेफड़ा में से निकाल ले छोटा। यही है 41 का। चलिए, आइए मेरे भाई 42 पे चलते हैं। 0.05, बहुत बढ़िया। 43 पे 2.08, 44 पे 4.32, 45, 87.8, 46, 0.3, 47, 0.16, 48, 0.648, 49, 3.09, 49, 3.09, 50, 19, ये तो इजी था 19 वाला। 38 / 2 आ जाता, 10 से 10 कट जाता। चलिए, 51, 16, ये भी इजी था। 16 16 में 256, 16 का स्क्वायर होता है। ये क्लास 8 वालों को पता होगा। ये वाला क्वेश्चन 16 का स्क्वायर था, अगर आप डेसिमल हटाते तो, ना। 52,
443, 52, 443, 53, 0.9, 54, 55, 2, 56, 6.5, 57, 2.1, 58, 5.04, 58, 5.04, 59, 0.103, 60, 0.048, 61, 0.142, यही है। 62, इसका अच्छा ये 1001/400, यही आया सबका आंसर। सॉरी, 000, यही आएगा आपका आंसर। हाँ, यहाँ से अगर आप डेसिमल हटाने का प्रयास करेंगे तो फिर यार ऊपर 3 डेसिमल लग जाएगा, हालांकि वो क्वेश्चन पहले से ही दिया था। हमने बोला था इसको ज्यादा छेड़िएगा मत, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। बढ़िया। 63, और ये बहुत ही क्वेश्चन दे दिए थे। 5.6, यही है। बढ़िया। 64, 0.76, 65, 0.007, 66 भी है, 0.008। अभी तक ऐसा कौन है जिसके सारे क्वेश्चन सही हैं? ऐसा कौन है जिसके सारे क्वेश्चन सही है? मोमोज तो बनता है नहीं, क्या लूला, झूठ बोल रहा चोट्टा। हट! थोड़ा क्वेश्चन हाथ नीचे कर लीजिए, तो सारा क्वेश्चन सही हो जाए, मास्टर ही आत्महत्या कर ले। ऐसा थोड़ी होता, सारा क्वेश्चन थोड़ी सही करना होता मेरे भाई। चलिए, कल हम लोग पढ़े थे किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, याद है आपको? रिवीजन करें एक बारी, शुरू करें। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली, फ्लो में करते हैं, ठीक है ना? साथ साथ बोलिएगा। किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। 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 लुलु ऐसा करके बैठा है, किलो हेक्टो डेका मीटर डेसी सेंटी मिली। याद है मेरे भाई सबको? कोई दिक्कत, दुख तकलीफ, संकट मुंकट? बहुत बढ़िया। आइए फिर हम थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या समझते हैं? देख बाबू, एकरा याद है? आज शुरू होगा फिर से पढ़ाने वाला कॉन्सेप्ट। अब तक तो मजा ले रहे थे, डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बच्चा वाला चीज समझा रहे थे। हम सोच रहे थे थोड़ी बार प्रैक्टिस हो जाए आपकी, ऐसे बुढ़ौती बुढ़ौती में आप लोग भुला जाते हैं कुछ कुछ चीज। खैर 9th 10th वालों को दिक्कत है, कार्य पहला है, इसको मारो पहले। हाँ, सुन लेंगे मेरे भाई। 25 का टेबल जानते हो कहाँ काम आएगा? अच्छा, अभी एक चीज में और समझाना, अभी थोड़ा सा हो जाए किलो हेक्टो डेका मीटर वाला। इसमें ना नीचे जीरो बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? जीरो। नीचे जीरो तभी बनेगा जब केवल 2 की एक्सपोनेंट हो या 5 का एक्सपोनेंट हो। अगर 2 या 5 इनको छोड़ करके
किसी और का एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में आया तो कभी भी नीचे जीरो प्रॉपर नहीं बनेगा, या वो नंबर प्रॉपर नहीं कटेगा। तो काटने के लिए, पूरे नंबर को काटने के लिए, या तो नीचे टू का एक्सपोनेंट होना चाहिए या फिर फाइव का एक्सपोनेंट। अब एक्सपोनेंट मतलब हम समझाएंगे, एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर। क्या होता है? पावर। जैसे हमने कहा टू की पावर टू, टू की पावर थ्री, टू की पावर फोर, टू की पावर फाइव, टू की पावर सिक्स, टू की पावर सेवन, फाइव की पावर वन, फाइव की पावर टू। अरे हाँ, बस सांस फूल गया हमारा। मिटाए इसको, ऑनलाइन वाला आप भी मिला लीजिएगा मेरे भाई। ये वार्म अप था। वार्म अप किस चीज का? अभी आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसका वार्म अप था। मल्टीप्लाई डिवाइड आपको बता दें, आप सीख जाएं एक बार, उसके बाद फिर आगे लेके चले। क्लास एट्थ वालों, इस चैप्टर के बाद आपका सिलेबस उठ जाएगा। क्लास फिफ्थ वालों, ये आपके चैप्टर, आपका क्लास फोर्थ फिफ्थ वालों, ये आपका एक चैप्टर होगा यूनिट मेजरमेंट करके। यूनिट मेजरमेंट करके एक चैप्टर होता है, फिर यूनिट चेंज हो करके कोई कॉन्सेप्ट होता है। अभी हम समझाते हैं, देखना मेरे भाऊ। यहां लिखो किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी और मिली। मेरी बात ध्यान समझना। अगर आपको मीटर दे रखा है, क्या दे रखा है? मीटर। जैसे किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर तो ऑलरेडी बैठा है, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर मीटर दे रखा है तो यहां सामने मीटर लगा दो सब में। ये मीटर ऑलरेडी है तो यहां छोड़ देना। सही समझ में आया? अरे हमने कहा सबको दो दो टॉफी दो, तो जिसके पास ऑलरेडी दो टॉफी उसको थोड़ी दोगे? चुराया होगा छोटा, ना भेजेगा। दूसरे प्लेट में मोमो झटक दे, पीछे घूम के देखती रहे, काश बुला लेती हमको एक बार, हम भी दुभा लेते। चलिए, तो किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, अगर यहाँ मीटर लगा है तो सब में क्या लग जाएगा? मीटर। अगर यहाँ ग्राम लगा है, सब में क्या लग जाएगा? ग्राम। किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। नहीं समझ में आ रहा है? किलो, हेक्टो, डेकामीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेकामीटर। गाली नहीं बकनी है, और न केवल होंठ हिलाना। मास्टर समझ जाता है कौन होंठ हिला रहा है, कौन बतिया रहा है। अच्छा, अभी देखना ना, कौन कौन लड़का होगा क्लास में। लड़का तो कम बतिया था, लड़की सब ज्यादा बतिया थी क्लास, ऐसे करके। तुमको पता है, वो हमारे जेठ है ना, बहुत चिरकुट आदमी है। ऐसा बतियाती है ना, ऐसा हथौड़ा रख के मुंह पे लग रहा है मास्टर जान ही नहीं पाएगा। अब इनको कौन बताए, सास भी कभी बहू थी, हाँ, मास्टर भी कभी स्टूडेंट था। तो ये करते करते बुढ़ा गया हम लोग। कहो कल हुई, बहुत बतियाती छोटा गिट्ठी, ठेकरा से। बतियाती ना तोरा से? नहीं बतियाती तो तुम जवाब ही नहीं देती होगी, हाउ करे जैसा, खतरी जैसा। चलिए, ध्यान समझिए, इधर देखो, इधर 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 इधर। देख बाबू, हमने लिखा है 1 किलोमीटर में कितना मीटर। ध्यान समझना जो मैं बोल रहा हूं। 5 हेक्टोमीटर में कितना सेंटीमीटर। बस समझते रहना। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर। अभी हम यहाँ यूनिट डिजिट नॉर्मल लेके चल रहे हैं, 1, 5, 3, 7 ऐसे ही लेके चल रहे हैं। बाद में और बड़ा भी लेके चलेंगे, ठीक है ना? 3 डेसीमीटर में कितने मिलीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया? क्या लिखा? अभी तो कुछ लिखा ही नहीं, अभी क्या समझ में आएगा? देख बाबू, यहां क्या लिखा है? 1, यहां लगा दो। यहां क्या लिखा है? 1, यहां लगा दो। यहां क्या लिखा है? यहां लगा दो। यहां क्या लिखा है? लगा दिए। कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान समझना। देखो, किलो यहां है और मीटर यहां है, तो जिससे जहां तक जाना है ना, ध्यान समझना, जिससे जहां तक जाना है उसमें से जिसको पूछा गया है उसको ढक लो। ढक लिए? कितना जाना है? 1, 2, 3, यही तो जाना है। नहीं समझ में आ रहा है क्या? यही जाना है, तो इसके आगे 3 को 0 लगा दो। खत्म। अगला, यहां क्या है? 5 हेक्टोमीटर। क्या है? 5 हेक्टोमीटर। जाना कहां तक है? सेंटीमीटर तक। तो इसको ढक लो। कई जीरो? 1, 2, 3, 4, 4 को 0। खत्म।
इसको बोलते हैं यूनिट चेंज करना। समझ में आया? अगला, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर, तो मीटर से कहां जाना है, सेंटीमीटर पे ढक लो इसको, कई जीरो, 1 2 लगा दो। नहीं समझ में आ रहा है? 3 डेका मीटर, डेसीमीटर पता नहीं क्या है, कंफ्यूजन में हो गए, छोड़िए, लिख दीजिए यहाँ पे डेसी, अच्छा मिलीमीटर, हाँ ठीक है, डेसीमीटर लिखिए, ठीक है ना। कितना भैया, 3 डेसी, 3 तो लिख दिए यहाँ पे, कहां जाना है, मिलीमीटर पे, इसको ढक लिए, कई को जीरो, 2 को जीरो, खत्म। नहीं समझ में आ रहा है क्या? कोई दिक्कत मेरे भाई, दुख तकलीफ, संकट मुंकट, देख लो। चलिए एक आध क्वेश्चन और करने का प्रयास करते हैं। हमने कहा 53 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 95 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, एक सॉरी 92 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, हाँ बस ठीक है, यही तरह समझ लो। देखो यहां क्या लिखा है, यहां क्या लिख दोगे, यहां क्या लिखा है, यहां क्या लिख दोगे, यहां क्या लिखा है, यहां क्या लिख दोगे। देखो मेरी बात ध्यान समझना, ये ना मेरे भाई लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पहले डिवाइड करके 1 लेके आना पड़ता है, फिर इस तरफ मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अभी हम उस चीज को नहीं समझा रहे, क्योंकि अभी आप उससे परिचित नहीं है। जिस दिन लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल पढ़ा दिए, उस दिन आप इसको समझ जाएंगे। अभी बस हम इतना समझा रहे हैं कि जितना यहाँ है उतना यहाँ भी आएगा, जितना यहाँ है उतना यहाँ भी आएगा, जीरो उरो लगाते रहना। तो मीटर से कहाँ जाना है, ढक लिए मीटर, कई को जीरो, यहाँ 2 को जीरो लगा दीजिए। 95 सेंटीमीटर कहाँ जाना है, मिलीमीटर, तो सेंटीमीटर को ढक लिए, कई को जीरो, 1 को जीरो, यहाँ क्या लगा दिए, 1 को जीरो। नहीं समझ में आ रहा है क्या? अगला, 92 किलोमीटर, सेंटीमीटर में जाना है, तो किलोमीटर को ढक लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। नहीं समझ में आया? कोई ऐसा मेरे भाई जिसको नहीं समझ में आया? अच्छा कौन ऐसा था जिसको ये पहले आता था, हाथ उठाओ एक बार, जिसको चेंज करना आता था। हाँ ये हाथ नीचे कीजिए। कौन ऐसा था जिसको ये पहली बार समझ में आया कि हाँ ऐसा चेंज किया जाता है, या चेंज करने में समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये बीचों में फंसा है, आता भी था नहीं भी आता था। हाँ कुछ आ रहा होगा, कुछ नहीं आ रहा होगा, चलिए बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया, अभी समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत? आगे चलें, मिटा दें इसको, टिपने टापने की आवश्यकता नहीं है। देखो अब ना कुछ जादू वाली चीज पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? जादू वाली चीज। जादू वाली मतलब समझ रहे हो, है कुछ नहीं, बस जादू बोल दे रहे हैं। समझ में आया ना? आइए मिटा दे इसको, कोई दिक्कत मेरे भाई? चल देख बाबू, अभी तक ना हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, सब में देखा होगा आपने, ऊपर से नीचे चल रहे थे, मतलब ऊपर यहाँ पकड़ लेते नीचे चल जा रहे थे, पकड़ लेते नीचे चल जा रहे थे, पकड़ ले रहे थे नीचे चल रहा। अब नीचे से ऊपर आ जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, इसके पहले क्या जो जीरो 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 लग रहा था, वो मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट था। मल्टीप्लाई मतलब समझ रहे हो, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 1000, मल्टीप्लाई 10,000, यही तो कर रहे थे हम लोग। अरे 95 के आगे 3 को जीरो लगा रहे थे, मतलब 1000 से मल्टीप्लाई। 95 के आगे 1 जीरो लगा रहे थे, मतलब 10 से मल्टीप्लाई। 95 के आगे 4 जीरो लगा रहे थे, मतलब 10,000 से मल्टीप्लाई। नहीं समझ में आया? अब समझते हैं उल्टा, ध्यान समझना। हमने कहा 5 सेंटीमीटर में कितने मीटर, समझते रहना, बहुत इजी है। 10 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 15 मीटर में कितने किलोमीटर, 15 सेंट
कितने किलोमीटर। ध्यान रखना, अभी जानते हो ज्यादा ज्यादा आपको क्या है, ये वाला और ये वाला, ये तो मेरे भाई यूज ही नहीं होता। शायद ही आपने कहीं इसको तीनों देखा हो, शायद ही देखा हो कहीं पे। देसी, डेका और हेक्टो तो मिलता ही नहीं। मिलता कौन है? किलो, मीटर, सेंटी और मिली, यही चार केवल मिलते हैं। ये तीनों मतलब आप पर्सनली जब आप देखिएगा मेरे भाई ना, खासकर ये मिलेगा आपको जब लीटर ऊटर की बात हो रही होगी ना। जैसे अभी में पढ़ा था कि यहाँ मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, ऐसे लीटर में चलता है। किलो लीटर, हेक्टोलीटर, डेका लीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। इसी मिलीलीटर को एमएल बोला जाता है। 5 ml, 10 ml, 2 ml, 4 ml, एक चम्मच, दो चम्मच, चार चम्मच। हाँ, बचपन में होता डॉक्टर ना कि 5 ml दवाई पी लेना। हमारा दादा को बोला था एक ढक्कन दवाई पी लेना, दादा ढक्कन खोल के मुंह के पास लगाते, 2 घोंट मार देते थे, हो गया 2 ढक्कन। 500 ml का शीशी 3 दिन में खत्म हो जाता था। समझ में नहीं था उसका ढक्कन था, ढक्कना था। समझ में यहां तक कोई दिक्कत? अब मेरी बात ध्यान समझना, ये क्या है? अच्छा, सबसे पहले यहां 5 लगाओगे मेरे भाई, यहां 10 लगाओगे, बोलो। यहां 15 और यहां 15। अच्छा, इसके पहले ना हम इसके सामने 0 0 लगाते थे, क्योंकि ऊपर से नीचे आते थे। अभी नीचे से ऊपर जाएंगे ना तो निचवा 0 लगाएंगे। समझना, सेंटीमीटर से मीटर, सेंटीमीटर से मीटर, तो कई को 0, 2 को 0, तो अपॉन में 100। मुझे नहीं लगता इसके बाद डेसिमल का कॉन्सेप्ट किसी को बताने की आवश्यकता है। 0.05 मीटर। नहीं समझ में आ रहा क्या? 10 mm से सेंटीमीटर, मिलीमीटर से सेंटीमीटर, ढक लिए, कितना चले गए? 1 0। तो यहां क्या लगा दिए? 10। अच्छा, ये इससे ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? अरे हाँ, सही तो है। यहां कितना आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आ रहा क्या? यहां 15 मीटर, 15 मीटर कहां जा रहे हैं? किलोमीटर, ढक लिए, कई को 0? 3 को। उल्टा जा रहा है इसलिए नीचे, तो क्या आ जाएगा? 0.01। नहीं समझ में आ रहा क्या? अगला, 15 सेंटीमीटर, 15 किलोमीटर जाना है। सॉरी, 15 सेंटीमीटर से किलोमीटर, सेंटीमीटर से किलोमीटर, कई को 0? 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 4 और 5, तो 0.1234। कोई ऐसा जिसको मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो? बहुत परेशान करता है ये, बहुत ज्यादा। यूनिट चेंजिंग की जब भी बात आती है ना, अभी आप जो भी क्लास 4th 5th पे होंगे अपनी किताब उठा के देख लीजिएगा, ठीक है ना, उसमें कंटेंट है। ठीक है ना, इतना देख लीजिएगा। ऑनलाइन वालों अब भी इसको देख लीजिए मेरे भाई, ये सीरीज मेरे भाई याद होनी चाहिए। जब तक ये सीरीज याद नहीं होगी, ये कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं होगा। ठीक है ना? तो किलो हेक्टोडे, अब आपको पता है किताब ये ना, यहाँ लिखा होगा 1, यहाँ 10, यहाँ 100, यहाँ 1000, उसके बाद 10,000, ऐसे एक एक जीरो बढ़ाता चला गया होगा। आप किताब देखिएगा तो, किताब में देखो कैसे लिखा होता है, हम बता देते हैं। अगर आप किताब देखिएगा तो उसमें मिलेगा आपको। यहाँ लिखेगा 1, यहाँ 10, यहाँ 100, यहाँ 3 को 0, यहाँ 4 को 0, यहाँ 5 को 0 और यहाँ 6 को 0। अगला वाला कॉन्सेप्ट, अब यहाँ 1 लिखेगा, यहाँ 1 लिखेगा, फिर यहाँ अब यहाँ 10 लिखेगा, यहाँ 100 लिखेगा, यहाँ 1000 लिखेगा, यहाँ 4 को 0, यहाँ 5 को 0। समझ में आया? इसका मतलब जानते हो क्या होता है? 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर, 1 हेक्टोमीटर में 1000 डेसीमीटर, 1 हेक्टोमीटर में जादू मिलीमीटर। इतना लंबा थोड़ी पढ़ेंगे। ठीक है ना? कोई दिक्कत, दुख तकलीफ? देख लीजिएगा इसके आगे। ठीक है, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।